नमस्ते, आपका स्वागत है कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में। शुरू करने से पहले कुछ बातें। आप सबका धन्यवाद जो आपने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट किया जिसमें मैंने आपके अपार्टमेंट के फ्लड के बारे में बताया। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहा है, लेकिन फ्लड बोर्ड्स और कारपेट्स रिप्लेस हो जाएंगे। और एक छोटी सी बात, मैंने एक दूसरा चैनल शुरू किया है सिर्फ मेरे म्यूजिक के लिए। मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया। वहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जो कि बहुत कूल है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये एक छोटी सी सीक्रेट जैसे है जहाँ पे मैं फ्री हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और वहाँ पे सब लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो थैंक यू। ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बाकी एपिसोड। हाल ही में जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन की प्राइवेट रॉकेट में आसमान की सैर की है। कुछ लोगों को इंजीनियरिंग एस्पेक्ट बहुत ऑसम लगे, लेकिन बहुत सारे लोग गुस्से से अंधे हो गए। मुझे ऑनलाइन कॉन्सेंसस देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। हेट एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन लगता है कि बहुत सारे लोग जेफ बेजोस से नफरत करते हैं। उनकी नज़रों में उन्होंने देखा एक बिलियनियर अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करते हुए, जबकि एवरेज पर्सन टफ टाइम फेस कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही? लोग जेफ बेजोस से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इस एपिसोड में हम देखेंगे टॉप 3 रीजंस जिस वजह से लोग नाराज हैं। और फेयरनेस के लिए मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा जो दूसरे लोग रखते हैं। मैं अपना ओपिनियन इसमें नहीं डालूंगा, तो चलिए देखते हैं। ये नोट करना जरूरी है कि जेफ बेजोस को सिल्वर स्पून मुंह में नहीं मिला है। वो हमेशा से बिलियनियर नहीं थे और वहाँ पहुँचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ा। 1964 में पैदा हुए बेबी जेफ और उसकी 17 ईयर्स की मदर के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। जेफ्स फादर बहुत पिया करते थे और घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। शादी के सिर्फ 2 साल बाद उनके पेरेंट्स डिवोर्स ले लिए। जेफ्स मदर अब अकेली थी और स्ट्रगल कर रही थी एंड मीट करने के लिए, जबकि वो सेकेंडरी जॉब कर रही थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो हाउस फोन अफोर्ड कर सके। अपने और अपने बेटे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वो कॉलेज क्लासेस में एनरोल हो गई और प्रोफेसर ने उन्हें परमिशन दी अपने बेबी को क्लास में लेके आने की। कॉलेज में उन्होंने माइक बेजोस से मिली और शादी की। माइक एक क्यूबन इमिग्रेंट था जो जेफ के लिए फादर रोल निभाया। इंटरेस्टिंगली अब बिलियनियर का बायोलॉजिकल फादर एक बार यूनिसाइकिलिस्ट और सर्कस परफॉर्मर था, और जब 2012 में उसे ट्रैक डाउन किया गया तो वो एक छोटे से बाइसाइकिल शॉप चला रहा था। जेफ्स बायोलॉजिकल फादर रिपोर्टेडली ने अपने बेटे को 50 ईयर्स से नहीं देखा था और बिल्कुल कंफ्यूज थे कि उनका बेटा अब अमेज़न का सीईओ था। जेफ बेजोस एक ब्राइट लेकिन रेगुलर बच्चा साबित हुआ। हाई स्कूल में वो एमसी डोनाल्ड से जॉब कर रहे थे। कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने इंटरनेट का पोटेंशियल समझा और 1994 में अपना गैरेज में अमेज़न फाउंड किया। उसकी पूरी स्टोरी के लिए आप कोल्ड फ्यूजन एपिसोड पे अमेज़न चेक कर सकते हैं। नीडलेस टू से वेंचर बहुत अच्छा गया और ये सब हमें ले आता है आज तक। डिस्पाइट रिसेंटली स्टेपिंग डाउन एज अमेज़न सीईओ, जेफ बेजोस अभी भी पब्लिक लाइट फेवरेबली नहीं देखे जाते। पहला रीजन और सबसे ऑब्वियस है अमेज़न्स वर्किंग कंडीशन एंड पे। Amazon employs 1 million workers, making it the second largest employer in the US, and that's after Walmart according to Fortune. Caught workers at Amazon warehouses across America state grueling working conditions that say that they have too few bathrooms, breaks which are all timed, excessive productivity goals, and an unsafe working environment. The pandemic only exacerbated problems as more people turned to delivery. Amazon workers had enough and did protest working conditions in previous years, लेकिन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। एक प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया कि caught about 40% वर्क रिलेटेड इंजरीज अमेज़न में मस्कुलोस्केटल डिसऑर्डर्स है जो स्प्रेन्स या स्ट्रेन्स इंक्लूड करता है, जो रेपिटेटिव मोशन से होता है, और इस काम के लिए वेजेस कम है, $40 पर ईयर या फिर $20 पर हावर से काम। अमेज़न अपने वेयर हाउसेज में काम करने को लॉन्ग टर्म चीज नहीं मानता। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयर्स जो ज्यादा टाइम तक रहते हैं वो लेस एफिशिएंट हो जाते हैं और ज्यादा पे मांगते हैं, जो बिजनेस को हर्ट करता है। अमेज़न में टर्नओवर बहुत हाई है विद द एनुअल रेट ऑफ रफली 150%। वेयर हाउस वर्कर्स का अमेज़न वर्कर्स यूनियन का फेवर में भी नहीं है। यहाँ एक वायरल 2K18 लीक्ड वीडियो जो मैनेजर्स के लिए था। अगर आप वार्निंग साइन देखते हैं पोटेंशियल ऑर्गेनाइजिंग की, तो अपने बिल्डिंग HRM और GM साइट लीडर को इमीडिएटली नोटिफाई करें। सबसे ऑब्वियस साइन इंक्लूड वर्ड्स का यूज जो यूनियन या यूनियन लेड मूवमेंट से रिलेटेड हो, जैसे लिविंग वेज या स्टे वर्ड यूनियन, ग्राफिटी, यूनियन टी शर्ट्स, हैट्स, जैकेट्स या अदर क्लोथिंग, यूनियन फ्लेयर्स,
कुछ साइंस कम ऑब्वियस होते हैं एक्चुअल यूनियन फ्लेयर्स फाइंड करने से। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एसोसिएट्स जो नॉर्मली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते सडनली एक साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं। ग्रुप्स जो एसोसिएट्स स्कैटर हो जाते हैं जब मैनेजमेंट अप्रोच करती है। ऑफन इट इज़ द चेंज इन बिहेवियर जो वार्निंग साइन होता है more than the actual behavior itself. Other problems include a policy of closely surveilling workers जो एक culture of fear create करती है। कैमरा स्टाफ पे 24/7 ऑन रहते हैं और अगर आप स्टैंडर्ड्स या रीसेट ऑफ फिलिंग मीट नहीं करते हैं तो आपको फायर कर दिया जा सकता है। स्क्रीन्स होते हैं जो शो करते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा है हर बॉक्स पैक करने के लिए। कुछ वर्कर्स के अकॉर्डिंग एडिशनल प्रेशर ऐड होता है। आप दूसरों से बात नहीं कर सकते और बेसिकली आप स्कैन करते रहते हैं लाइक अ रोबोट द एंटायर डे। और अगर आप इनफ स्कैन नहीं कर रहे हो तो अमेजॉन एक इंक्वायरी फाइल कर सकता है। द डेटा जो वो गैदर करते हैं एवरीवन्स मूवमेंट से वो यूज़ होता है कंपनी की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अपोजिट साइड वाले लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये वर्कर्स सिंपली दूसरी जॉब फाइंड कर सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग वेजेस से जॉब लॉस्ट हो सकती है ड्यू टू ऑटोमेशन, क्योंकि ऑटोमेशन कंपनीज बॉटम लाइन के लिए चीपर होगा। अमेजॉन केवर सिस्टम रोबोट्स एक प्राइम एग्जाम्पल है। दूसरा रीज़न जो लोग जेफ बेजोस से नफरत करते हैं वो उनका नेटवर्थ है। बेजोस करंटली दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बिल गेट्स को 2017 में पास कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम अमेजॉन उनके पास न्यूज़ पब्लिकेशन द वॉशिंगटन पोस्ट, स्ट्रीमिंग साइट ट्विच, ऑडिबल, IMDb और फूड आउटलेट वोल फूड्स भी है। उनका नेटवर्थ ओवर $200 बिलियन है, इनफ टू एंड हंगर इन द US 7 times ओवर। पेंडेमिक ने US में काउंटलेस स्मॉल बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय किया जबकि अमेजॉन ओपन रहा डूइंग बेटर देन एवर बिफोर और बहुत सारे लोग रीसेंटफुल हो गए। अगर आप जेफ बेजोस के नेटवर्थ इंक्रीज को कंसिडर करें 2K20 में एन इंक्रीज ऑफ $75 बिलियन एज अ वेज तो वो $8.5 मिलियन पर हावर बनाते थे या अबाउट $142,000 पर मिनट। साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोग इसे पसंद नहीं करते। एक इंसान को इतना सारा पैसा क्यों चाहिए? एक इंसान 1 मिनट में सिग्निफिकेंटली मोर मनी कैसे बना सकता है जबकि एवरेज अमेरिकन डज इन 1 ईयर? ये अनफेयर लगता है लेकिन ये सिर्फ एक रीजन नहीं है पीपल होल्ड डिसडेन का। नेक्स्ट एलिमेंट टेक्स्ट का है। अर्ली 2021 में IRS फिलिंग लीक हुई थी पब्लिकेशन ProPublica द्वारा। इसमें रिवील हुआ था कि टॉप 25 रिचेस्ट पर्सन ने अपना नेटवर्थ बढ़ाया था बाय $401 बिलियन बिटवीन 2K14 एंड 2K18। डिस्पाइट दिस उन्होंने सिर्फ $13.6 बिलियन फेडरल टैक्सेस पे किए थे, ऑन एवरेज अबाउट 3.4% ऑफ देयर वेल्थ गेन्स ओवर दिस पीरियड। ये रिवेलेशंस ने स्टॉक वेव्स भेजे सोशल डिस्कोर्स में, लेकिन चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी सरफेस पे देखने से ज़्यादा। जो मोस्ट पीपल फॉरगेट टू रियलाइज वो ये था कि मोस्ट ऑफ द वेल्थ गेन बाय दीज बिलियनियर्स इज थ्रू इंक्रीजेस इन द स्टॉक मार्केट जिसमें उनके लार्ज होल्डिंग्स हैं। फेडरल रिजर्व या US टैक्सेस लॉ की मॉनेटरी पॉलिसीज को ब्लेम कर सकते हो इसके लिए जो ये अलाउ करती है। लो इंटरेस्ट रेट्स और इजी मनी फेडरल रिजर्व से स्टॉक को बूम करने में हेल्प करती है। फॉर ओवर अ डिकेड US टैक्स लॉ के हिसाब से स्टॉक मार्केट में गेन्स टैक्सेबल इनकम नहीं होता अनलेस सोल्ड। इन अदर वर्ड्स US टैक्स सिस्टम टैक्सेस इनकम टू टैक्स करता है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड कैपिटल गेन्स, लेकिन नॉट अदर फॉर्म्स लाइक स्टॉक मार्केट ड्राइवन इंक्रीजेस इन वेल्थ ऑन पेपर। और ये बस ऐसे ही है, आपको ये फेयर लगे या ना लगे डिपेंड करता है आपकी पॉलिटिकल लीनिंग पे। ProPublica ने भी रिवील किया कॉमन मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स ऑफ बिलियनियर्स को। ProPublica ने एक्सप्लेन किया कि अल्ट्रा वेल्थी लोग एक एसेट बाय करते हैं या एक कंपनी बिल्ड करते हैं या इनहर्ट अ फॉर्च्यून। जब तक वो सेल नहीं करते वो नो टैक्सेस ओव करते हैं। वो अपनी इनकम को एज लो एज पॉसिबल रखते हैं सिंस एवरी डॉलर दे अर्न कैन बी टैक्स। स्टेप 2 बोरो। वो अपने होल्डिंग्स को अगेंस्ट बोरो करते हैं और बैंक्स उन्हें एक रियली गुड डील देता है। मैं तुम्हें $10 मिलियन लोन दूंगा विद ओनली 3% इंटरेस्ट, लेकिन अगर तुम अपनी कंपनी से $10 मिलियन सैलरी लेते हो तो तुम्हें IRS को ऑलमोस्ट 37% ऑफ करना पड़ेगा। तो अल्ट्रा वेल्थी लोग लोन मनी का यूज करते हैं अपने लाइफस्टाइल फंड के लिए। इस तरह से एक बिलियनियर ऑलमोस्ट लग्जरियस लाइफ लिव कर सकता है व्हाइल रिपोर्टिंग लिटिल टू नो टैक्सेबल इनकम। स्टेप 3 डाई। जब वो डाई होते हैं ये लकी फ्यू ओपन यूज कॉम्प्लिकेटेड ट्रस्टेड और फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस का यूज करते हैं।
स्टेट टैक्स अवॉइड करने के लिए, और उनके हायर्स स्टॉक और अदर एसेट्स इनहेरिट कर सकते हैं टैक्स फ्री। एक न्यू जनरेशन अल्ट्रा वेल्दी होती है और साइकिल स्टार्ट होती है ऑल ओवर अगेन। 2K14 और 2K18 के बीच वॉरेन बफेट ने हर $100 में से 10 सेंट्स पे किए। एलन मस्क, माइकल ब्लूमबर्ग और जॉर्ज सोरोस ने भी सेम थिंग की थी, बट स्लाइटली लेजर डिग्रीज में। बैरोज केस में उन्होंने $0 पे किए थे टैक्स में इन सम ईयर्स बाय पुशिंग द रूल्स टू द एक्सट्रीम और हर लूफोल का एडवांटेज लेकर। फॉर इंस्टेंट 2K7 में उन्होंने बताया था कि उन्होंने सिर्फ $46 मिलियन अर्न किए थे। डिस्पाइट हिज नेटवर्थ राइजिंग बाय 3.8 बिलियन, उन्होंने हर डॉलर जो उन्होंने अर्न किया था ऑफसेट कर दिया था लॉसेस से, साइड इन्वेस्टमेंट से और वेरियस डिडक्शंस जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन डेब्ट से। और फिर 2K11 में डिस्पाइट हिम बीइंग वर्थ 18 बिलियन, उन्होंने टैक्स एजेंसीज को लॉस रिपोर्ट किया था और इवन रिसीव्ड अ $4,000 टैक्स क्रेडिट फॉर हिज चिल्ड्रन। थोड़ा जूम आउट करके देखें तो वेल्थ इनइक्वालिटी अब सबको दिख रही है यूएस में, और लोग क्यूरियस हो रहे हैं कि यह एक्चुअली कैसे हो रहा है। हमने इस पे एक्सटेंसिवली टच किया था कोल्ड फ्यूजन एपिसोड ऑन हाउ मनी इज क्रिएटेड मी। इसके ऊपर देखना बेजोस पे सच लिटिल टैक्स मेक्स पीपल वेरी एंग्री। उनके लिए टैक्स ज़रूरी होते हैं सोशल सर्विसेज, रोड्स और ब्रिजेस और सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो ये फेयर नहीं लगता। दूसरे लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये बस लॉ ऐसा ही है और इस वजह से बेजोस मनी गवर्नमेंट की रीच से बाहर है। बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट्स के लिए पे करना चाहते हैं तो कंपनी वर्थ अ लॉट होती है और ये उनके पास और ये उनका पैसा है, फेयर एंड स्क्वायर। दूसरे लोग जो स्ट्रिक्टली आइडियोलॉजिकली ड्राइवर नहीं होते वो कहेंगे कि शायद मिडिल ग्राउंड सॉल्यूशन होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा न्यूज़ अपडेट जो मॉर्निंग ब्रू द्वारा ब्राउट टू यू हुआ। जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट फ्लाइट लैंड करने के बाद बताया था कि प्राइवेट सीट्स ऑन ब्लू ओरिजिन फ्लाइट का सेल्स ऑलरेडी अप्रोचिंग $100 मिलियन हो चुका था। कॉट द डिमांड बहुत ही हाई था। 7,600 पीपल ने पार्टिसिपेट किया था ऑक्शन में विन अ सीट ऑन द मोस्ट रीसेंट फ्लाइट के लिए और विनिंग बिड थी $28 मिलियन। मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग स्पेस इकोनॉमी एज अ होल ग्रो हो सकता है टू $1 ट्रिलियन बाय 2040। अगर आप ऐसे स्टोरीज पढ़ना चाहते हो तो इंटरेस्टेड हो साइंस, टेक्नोलॉजी या बिजनेस में, तो मॉर्निंग ब्रू एक अच्छा तरीका है करने का। ये सब लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरी कलेक्ट करता है ताकि आपको मैनुअली सोर्स चेक करने की ज़रूरत ना पड़े और ये उन्हें स्ट्रेट आपके इनबॉक्स में भेजता है मंडे से संडे तक। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्री है, सिर्फ 15 सेकेंड्स लगते हैं साइन अप करने में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और शुरू हो जाए। तीसरा और फाइनल रीज़न क्यों इतनी नफरत है जेफ बेजोस से वो है गवर्नमेंट सर्वाइवेलेंस कनेक्शंस। अमेजॉन के पास एक दूसरा साइट भी है। कंपनी सर्वाइवेलेंस कैपेबिलिटी सप्लाई करती है यूएस गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अमेजॉन काम करता है यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के साथ, अदरवाइज नोन एज ICE, लेकिन वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ भी काम करते हैं। द गार्डियन के अकॉर्डिंग अमेजॉन वेब सीरीज होस्ट करता है DHS डेटाबेसेस को, जो डिपार्टमेंट और उसके एजेंसीज को अलाउ करता है ट्रैक्स और एप्रीहेंड इमिग्रेशंस के। अमेजॉन बात कर रहा है इसको एक्सपेंड करने की सेंसिटिव बायोडेटा में, इंक्लूडिंग आई कलर, टैटूज और अदर आइडेंटिफायर्स। अमेजॉन वेब सर्विसेज प्लेटफॉर्म डेटा भी स्टोर करता है CIA के लिए। कंसर्न्स भी है कि अमेजॉन एलेक्सा के दूसरे से नेटवर्क कर सकता है इवन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। रॉब ब्रैडमैन एक्सप्लेन्स, एलेक्सा इकोज हर जगह मिलते हैं। ये सिंपल इनफ लगता है। ये एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस है और ये म्यूजिक सिलेक्ट करने और क्विक इंटरनेट सर्च करने के लिए ग्रेट होता है, लेकिन सच में एवरेज पर्सन को नहीं पता होता कि एलेक्सा इकोज इटसेल्फ में कोई वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कैपेबिलिटी नहीं होती। नाडा ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए पावरफुल इनफ नहीं होता, तो ये साउंड को अमेजॉन के पास भेजता रहता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए बिग अमेजॉन सर्वर्स पर इन द क्लाउड। अमेजॉन क्लाउड सर्वर्स वहाँ पे पावर होती है, इसलिए एलेक्सा इको इतना सस्ता होता है क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोफोन और स्पीकर की तरह फंक्शन करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपकी सारी वॉइस कैप्चर्स अमेजॉन क्लाउड में सेंड हो जाती है। उन्होंने आपको नहीं बताया था कि
उन्होंने एलेक्सा, इको और रिंग कैमरा में सर्टेन फीचर्स डाले थे जो वो बाद में यूज करेंगे लाइक नाउ। और वो फीचर्स माय फ्रेंड्स एक 900 मार्गेट्स ट्रांसमीटर और रिसीवर जो बिल्ट इन होते हैं इकोज और कैमराज में, ये सारे प्रोडक्ट्स अब काम करेंगे क्रिएट करने में अमेजॉन साइडवॉक नेटवर्क को। अमेजॉन इको हैज अ कैपेबिलिटी बात करने या सुनने की डिवाइसेस से एरिया में अप टू अ रेंज ऑफ 1/2 माइल। तो अगर वहाँ पे कोई दूसरा इको हो तो सारे इकोज और रिंग कैमरास कनेक्टेड हो जाएंगे एक मैश नेटवर्क में। ये ऑनलाइन हुआ था जून 8 पे कि वॉइस, कैमरा, वीडियोस और अब डेटा जो ये डिवाइसेस कैप्चर करते हैं इनक्रिप्ट हो जाता है और सेंड हो जाता है अमेजॉन के पास। सो ओनली अमेजॉन कैन सी इट। अब आपके डिवाइसेस वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो आप समझ भी नहीं सकते या देख भी नहीं सकते। इतने सारे अमेजॉन इकोस होते हैं कि हर स्क्वायर इंच एक बिग सिटी कम्प्लीटली कवर्ड हो सकता है इस मैश नेटवर्क से। अगर मैं किसी के घर जाता हूँ जहाँ पे रिंग कैमरास और इको हो तो मैं सडनली पार्टिसिपेट कर लेता हूँ इस स्पाई नेटवर्क में अपनी वॉइस कैप्चर करवाने से और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होने से। और अब अमेजॉन साइडवॉक पर फिर थ्योरी में कैप्चर कर सकता है मेरा फ़ोन, ब्लूटूथ आइडेंटिफाई और RFIDs मेरे पर्सन पे और मेरे व्हीकल पे, और फिर साइडवॉक डिटरमाइन कर सकता है लोकेशन ऑफ ईच डिवाइस की। रिमेंबर कि लोकेशन ऑफ ईच इको नोन होती है, तो जो भी इको फाइंड करता है वो भी लोकेशन बीकन होता है। अगर आप इस स्पाई नेटवर्क से बाहर निकलना चाहते हो तो आप सिर्फ एलेक्सा इको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरी नेबरहुड ऑप्ट आउट करनी पड़ेगी। जब तक वहाँ पे कोई हो विद इन 1/2 माइल जो इको रखता हो, यू आर डॉग्ड। ये डिवाइसेस अब RF डेटा कलेक्ट करेंगे जो यूज होगा इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए डिवाइसेस से और बी एबल टू डिराइव लोकेशंस। ये डिवाइसेस कंट्रोल भी कर सकते हैं सिंस इट इज आल्सो अ ट्रांसमीटर। नो इंटरनेट रिक्वायर्ड या वाईफाई, जस्ट अ प्राइवेट और रेडियो नेटवर्क। ये डिवाइसेस के ओनर्स द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते, लेकिन ज्यादा लोग बेसिकली इस पे ब्लाइंड आई टर्न कर देते हैं और कहते हैं कि ओ वेल, मुझे कुछ हाइड करने की जरूरत नहीं है और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे क्यों लोग इसे पसंद नहीं करते? ये कंपनी इमेज को और हैंस जेफ बेजोस को कोई फेवर नहीं देता। तो कंक्लूजन में जेफ बेजोस को देखा जाता है एक आदमी के रूप में जो बन गया फिल्थी रिच बहुत सारे वर्कर्स की वजह से पुअर कंडीशंस में काम करते थे। उनकी फॉर्मर कंपनी के पास क्लोज गवर्नमेंट टाइज भी है। ये एक इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि कंपनीज जैसे नाइकी, एप्पल और बहुत सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चीप लेबर का यूज करती है। नेस्ले कंपनी फ्रेश वाटर स्टील करती है और गूगल के पास भी टाई है CIA के साथ, लेकिन ये कंपनीज नेबुलस लगती है। हाँ इन सब के पास CEOs हैं, लेकिन मेंटली आउटसाइडर के लिए ये लोग अपनी रिस्पेक्टिव कंपनीज से क्लोजली टाइड नहीं लगते जैसे जेफ बेजोस लगता है। जब आप अमेजॉन के बारे में सोचते हो तो आप अभी भी जेफ बेजोस के बारे में सोचते हो। तो इवन थू उन्होंने अब कंपनी छोड़ दी है, उन्हें हार्ड टाइम हो सकता है पीपल को विन ओवर करने में। तो आप लोग क्या सोचते हो? बेस्ट प्लेस डिस्कस करने के लिए ये होगा कोल्ड फ्यूजन डिसॉर्ट पे। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही मेरे से। मेरा नाम डुगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं और मैं अगले एपिसोड के लिए आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा। Cheers guys, have a good one.